Hi Bacho, I'm Vishal and welcome to Aptitude EduHub. In this video we will discuss about 11th class physics और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने के हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं, बट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ग्राफिकल मेथड. ओके, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. ओके, तो ग्राफिकल मेथड को देखने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन. तो मैं सीधे यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक्सीलरेशन पे. तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है टाइम रेट ऑफ किसका? चेंजिंग इन वेलोसिटी. ओके, चेंजिंग इन वेलोसिटी और टाइम टेकन, मतलब कितने टाइम में कितना वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज हुआ. अगर मैं बात करता हूँ चेंजिंग इन वेलोसिटी, दैट्स मीन यहाँ पर हमारे पास मिनिमम दो स्पीड होनी चाहिए. एक को बोलते हैं हम इनिशियल स्पीड, एक को क्या बोलते हैं फाइनल स्पीड. ओके, जो इनिशियल स्पीड है उसको हम लिखते हैं v नॉट से, और जो फाइनल स्पीड है उसको कैसे लिखते हैं हम t, मतलब सॉरी v से. ओके, और t क्या आपका टाइम है. तो ये फॉर्मूला होता है किसका? एक्सेलरेशन का. ओके, अब यहाँ पे देखिए इनिशियल का क्या मतलब है. इनिशियल का मतलब ये है कि जब आपने सोचा, ओके, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर हूँ और अभी मेरा स्पीड जो इनिशियल हो क्या 0 है, और मैंने यहाँ से सोचा कि मैं यहाँ से चल के किसी जगह पर मुझे जाना है. तो मैंने सोचा, तो जब मैंने सोचा वो मेरा क्या है, 0 टाइम है. और जब आपने सोचा है उसको हम क्या मानते हैं? 0 टाइम. और जब आप 0 टाइम लेते हैं दैट्स मीन क्या है? इनिशियल है. अब एक केस ऐसा भी हो सकता है, सपोज कीजिए आप रास्ते में जा रहे हो. ओके, आपकी स्पीड क्या 20 है, तो आपने सोचा कि मुझे 50 करनी है. तो जब आपने सोचा तो वो टाइम क्या था? 0, और उस टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी? 20 थी. ओके, तो यहाँ पर आपने देखा दो केस. पहला केस ये कि मैंने यहाँ पे अभी मैं रुका हुआ हूँ. ओके, अब मैंने सोचा कि मुझे चलना है, तो अभी जब मैंने सोचा वो टाइम क्या है मेरा 0, और इस टाइम पे मेरी स्पीड क्या है? 0 है. या फिर दूसरा केस हमने क्या लिया कि टाइम 0 है बट जो स्पीड है वो क्या थी? 20. तो इसका मतलब है कि इनिशियल स्पीड 0 भी हो सकती है, या हो सकता है कि उसकी कोई वैल्यू हो. ओके, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 रहे. तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. यहाँ पे देखिए, तो ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा किसका? एक्सीलरेशन का. लेकिन एक्सीलरेशन 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड कांस्टेंट. तो ग्राफिकल मेथड को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन. कौन सा? कांस्टेंट एक्सीलरेशन. इस चीज को आप ध्यान रखिएगा. ओके, तो यहाँ पर आइए, तो ये आपका ग्राफ है एक्सीलरेशन के लिए, वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है और ये आपको टाइम को. ओके, तो यहाँ पे देखिए अब कांस्टेंट एक्सीलरेशन में यहाँ पे दो चीज आने वाली है, एक तो आपका इनिशियल और एक आपका फाइनल. अब सपोज कीजिए इनिशियल का मतलब है टाइम 0. अब टाइम 0 कहाँ पर होगा? ओरिजिन पे. ओके, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी स्पीड भी 0 हो. जैसे हमने देखा था यहाँ पर दो केस आपको मैंने समझाने की कोशिश की है. तो सपोज कीजिए कि टाइम 0 है लेकिन स्पीड क्या है इसकी? सपोज कीजिए 20 है. अब 20 मतलब यहाँ मान लो यहाँ पर 20. ओके, तो ये पॉइंट क्या कौन सा? इनिशियल पॉइंट है. ओके, यहाँ मान लीजिए, तो ये पॉइंट कौन सा है? इनिशियल पॉइंट. अब यहाँ से वो कहाँ पे गया? इस वाले पॉइंट पे. सपोज करो ये ए पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है आपका? बी पॉइंट है. मतलब बी पॉइंट क्या आपका फाइनल पॉइंट है. आप देख पा रहे हैं जो ये लाइन है वो कैसी आ रही है? स्ट्रेट आ रही है. दैट्स मीन जो आपका एक्सीलरेशन हो क्या? कांस्टेंट एक्सीलरेशन है. तो ये क्या आपका ए. ओके, अब यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट पर टाइम क्या है? 0, क्योंकि टाइम किस पर? एक्स एक्सिस पर, तो 0 पहले आएगा. ओके, और जो वेलोसिटी है वो इस पॉइंट को डिनोट कर रही है. जब टाइम 0 होता है, ओके, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इनिशियल. ओके, और जो यहाँ पर स्पीड होगी उसे क्या बोलेंगे? इनिशियल स्पीड. तो उसे हम लिख सकते हैं v नॉट. याद रहेगा, इसे क्या लिखते हैं? v नॉट. अब सेम यहाँ पर, अब मैं अगर इसको यहाँ पर नीचे की ओर डैश डैश करके मिलाता हूँ, तो ऑफकोर्स ये जो लाइन है वो कट किसको करेगी? एक्स एक्सिस को, मतलब t को. इसका मतलब है कि t टाइम बाद. ओके, और t टाइम बाद मतलब फाइनल पॉइंट पर जो स्पीड होगी उसे क्या बोलते हैं? फाइनल स्पीड. और फाइनल स्पीड को हम डिनोट किससे करते हैं? v से. ओके, तो a के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 v नॉट, और b का कोऑर्डिनेट क्या है? t और v. आपको शायद समझ में आया होगा कि हमें कोऑर्डिनेट कैसे लिए. ये हमने लिया इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट पे क्या मतलब है? टाइम 0 होना चाहिए, स्पीड 0 हो या ना हो जरूरी नहीं हुआ है. ओके, तो हमने यहाँ पे लिया कि स्पीड कुछ ना कुछ है, तो टाइम 0 है लेकिन स्पीड क्या है? कुछ ना कुछ का मतलब है यहाँ पर कि उस इनिशियल स्पीड बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? v नॉट. ओके, तो बी क्या आपका फाइनल का मतलब कुछ टाइम बाद. तो हमें टाइम क्या माना है? टी टाइम बाद. तो टी टाइम बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? वी. ओके, सिंपल सा है.
और जो लाइन है ये किसको बता रही है, ये बता रही है एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पर जो बाकी के पॉइंट्स हैं उसको आप अपनी ओर से मिला लीजिए। सपोज कि जैसे कि ये ओके, इसको आपने डैश करके मिला दिया, तो ये आपका सी पॉइंट मान लीजिए और ये आपका क्या मान लीजिए, डी पॉइंट। ओके, तो कुछ इस तरह से हमें क्या मिलेगा, फिगर मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए ये किसको दिखा रहा है, वाई एक्सिस को, और वाई एक्सिस से कोऑर्डिनेट क्या है, वी नोट। इसका मतलब है कि ओ से वी तक का डिस्टेंस कितना है, वी नोट है। ओके, यहाँ पे देखिए ओ से सी, ओ से सी अगर हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया था, ओके, तो हमें यहाँ पे क्या है, टी, तो इसका मतलब है कि ओ से सी तक का डिस्टेंस कितना है, टी है। ओके, इसी तरह से डी से सी तक का डिस्टेंस, ओके, ये किसको दिखा रहा है, वाई एक्सिस को, और वाई एक्सिस पे कौन है, वी, तो मतलब बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, वी है। अगर ये वी नोट है तो ऑफकोर्स ये भी क्या होगा, वी नोट होगा, बिकॉज ये क्या है, पैरेलल लाइन है। ओके, तो ये क्या होगा आपका वी नोट। अगर ये वी है और ये क्या वी नोट है, अगर वी में से वी नोट माइनस कर दिया, मतलब ये वाला पोर्शन घटा दिया, तो क्या बचेगा, बी डी। तो ये वाला पोर्शन जो है आपका क्या बचा, v माइनस वी नोट। समझ में आया कैसे, ये पूरा v भी था और v में से क्या माइनस कर दिया आपने, वी नोट। ओके, एंड होप आपको ये डायग्राम जो आपकी ग्राफ है वो आपको समझ में आया होगा। अब इसको सोल्व करना बहुत सिंपल है, सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन, वो आपका एक्सेलरेशन के लिए, किसके लिए, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप होती है, क्या होती है, स्लोप। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली इक्वेशन जो है क्या हमारी, एक्सेलरेशन के लिए, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप। ओके, स्लोप आप देखिए ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। अब स्लोप कैसे निकालना है, यहाँ पे सिंपल सा तरीका है स्लोप निकालने का, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ओके, y2 माइनस y1 मतलब एक कोऑर्डिनेट है, इसी तरह से x2 माइनस x1 ये भी क्या कोऑर्डिनेट है। तो सपोज कीजिए ये क्या आपकी इनिशियल थी, ये क्या थी, फाइनल, तो ये आपका x1 और ये y1, ये x2, तो ये आपका y2। तो देखिए y2 क्या आपका, एक्सेलरेशन को a से लिखते हैं, y2 क्या आपका v, y1 कितना है, v नॉट, x2 कितना है, t, और ये 0। ओके, अगर इसको माइनस करें तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 80 v माइनस वी नोट, तो ये भी आपका काम आ सकता है बाद में। ओके, अगर इस वी नोट को इधर ले जाए तो क्या में जाएगा, प्लस में, तो फॉर्मूला आपका बनता है v इक्वल वी नोट 80। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। और फर्स्ट इक्वेशन को गौर से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास क्या है, v है, v नोट है, a है और t है, दैट्स मीन इसमें आपका कहीं भी डिस्टेंस नहीं है। ओके, अगर इनमें से आपके पास कोई तीन चीज हो, मतलब आपके पास 4 वेरिएबल्स है, अगर इनमें से 3 वेरिएबल्स आपको पता हो तो आप चौथा वेरिएबल यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओके, तो ये तो था फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें निकालनी है कौन सी, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो है वो आपका डिस्टेंस के लिए, किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। ओके, ग्राफिकल मेथड से अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो बहुत सिंपल है। अगर ग्राफिकल मेथड से आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आप कवर्ड एरिया निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, कवर्ड एरिया। तो यहाँ पे देखिए, तो जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, कवर्ड एरिया। अब ये देखिए वो ए से कहाँ गया था, बी पर, तो ए से बी के नीचे का जो पोर्शन ए वाला, ये क्या है, कवर्ड एरिया है, मतलब ए से बी पे गया था ना, तो ए से बी तक का जो नीचे का एरिया वो क्या है, कवर्ड एरिया। तो कवर्ड एरिया कौन से, यहाँ पे देखिए ए बी डी सी ओ। ओके, तो ये आपका क्या, कवर्ड एरिया। तो इस एरिया को निकालने का सिंपल सा तरीका आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे दो शेप है, एक तो आपका रेक्टेंगल और एक आपका ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे देखिए एरिया किसका, रेक्टेंगल का, मतलब ओ ए डी सी। इसी तरह से एरिया किसका, ट्रायंगल का, वो क्या आपका ए बी डी। ओके, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब डिस्टेंस को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा एस से, आपकी मर्जी, एस से लिखिए, एक्स से लिखिए, वॉट एवर जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, साइड इंटू साइड, मतलब कोई भी दो साइड की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज अपोजिट साइड क्या इक्वल्स है। ओके, तो हमने क्या कर दिया, साइड इंटू साइड, मतलब ए ओ इंटू ओ सी प्लस। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सिंपल सा है 1/2। ओके, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 1/2 परपेंडिकुलर क्या आपका बी डी और बेस क्या आपका ए डी। ओके,
सारी वैल्यूज आप अपने ग्राफ से देखकर लिख सकते हैं। तो ए ओ ये रहा, इसका वैल्यू कितना है वी नो, ओके। ओ सी ये रहा, वैल्यू कितना है टी, तो ये हो गया वी टी, सॉरी वी नोट टी प्लस 1/2, ओके। बी डी, बी और डी कितना है ये वी माइनस वी नोट, तो वी माइनस वी नोट। और ए डी किसके इक्वल है आपको देख सकते हैं, तो ओ सी के इक्वल, तो यहाँ पे क्या हुआ टी, तो यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि ए डी इक्वल किसके ओ सी के, और ओ सी खुद किसके इक्वल है टी के इक्वल है, ओके। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे गौर से देखिए v माइनस वी नोट की वैल्यू क्या है 80, तो हम यहाँ पर लेते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन, बाय इक्वेशन फर्स्ट कि v माइनस वी नोट इक्वल किसके 80 के, तो यहाँ पे आइए s इक्वल वी नोट टी प्लस 1/2, ये क्या हुआ 80, और टी क्या हमारे पास पहले से ही है, तो आपकी जो फाइनल इक्वेशन है वो बन के आएगी वी नोट टी प्लस 1/2 80 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी क्या है सेकंड इक्वेशन है। अगर आप सेकंड इक्वेशन को गौर से देखें तो इसमें s मतलब डिस्टेंस है, v नोट मतलब इनिशियल स्पीड है, t मतलब टाइम है, और a आपका एक्सीलरेशन है। तो इसमें कहीं भी फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं है, ओके। तो जब आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन ना हो उस केस में आप सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये था आपका सेकंड इक्वेशन, ये आपकी क्या फर्स्ट इक्वेशन। अब आपके रह गए थर्ड इक्वेशन, ओके। थर्ड इक्वेशन में भी हमें क्या करना है, डिस्टेंस की हेल्प से निकालना है। किसकी हेल्प से, डिस्टेंस की हेल्प से। यहाँ पे देखिए, तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, ओके। और हाँ, आप सभी 11th में हैं और अभी आपके समर वेकेशन चल रहे हैं, तो जितना आपको सिलेबस कवर कर सकते हो मतलब अपनी समर वेकेशन में, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा बाद में, फिर आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं आप अभी 10th के बाद 11th में आओगे तो आपको सब कुछ बहुत टफ लगने वाला है, ओके। उसका रीजन भी है बिकॉज आपके पास 10th में छोटी सी बुक थी, अब आपको इतनी बड़ी बुक मिलेगी, वो भी दो, ओके। तो दिमाग वैसे ख़राब हो जाता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है आपने, ओके। और अच्छे से पढ़िए, आपकी जरूर जो मेहनत है वो काम आएगी आपके। चलो यहाँ पर आइए, तो आप करते हैं आपका थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में भी हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ओके। अब डिस्टेंस का मैंने बताया था कि अगर आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या निकालना है, कवर्ड एरिया, सिंपल था वो। तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। किसका एरिया, इस पूरे का दोबारा से ए बी डी सी ओ, ओके। अब बात ये है कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एरिया, वो किस तरीके से कि आपका रेक्टेंगल और ट्रायंगल की हेल्प से, ओके। अगर हम दोबारा से ये मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दोबारा से ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमें ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करना, ओके। हमें यहाँ पर एरिया निकालने के लिए कोई अलग मेथड यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका ट्रेपीजियम की तरह से, किसकी तरह से, ट्रेपीजियम। कैसे, यहाँ पे देखिए, दो पैरेलल साइड से और उनके बीच में क्या एक डिस्टेंस है, जैसे कि ए ओ और आपका बी सी, ओके। तो ये क्या आपकी पैरेलल साइड से और उनके बीच में क्या डिस्टेंस है, इसे क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ओके। तो ट्रेपीजियम का एरिया निकालना बड़ा सिंपल सा है इसका, ओके। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा कि जो पैरेलल साइड्स हैं, ओके, उनको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और जो आपके डिस्टेंस है बीच का उसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आइए, तो फॉर्मूला आपका होता है 1/2 पैरेलल साइड्स का सम। तो पैरेलल साइड्स क्या आपकी, ये वाली, ओके, जैसे कि ये, तो पैरेलल साइड का सम हो जाएगा ए ओ ए प्लस बी सी, ओके। और उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस चाहे आप ओ सी मान लो चाहे ए डी मान लो, क्योंकि दोनों क्या इक्वल है, तो इंटू ओ सी, ओके। सारी वैल्यूज आपके पास है। डिस्टेंस को कैसे लिखना है, हमें एस से लिखना है, 1/2 ओ ए कितना है, वी नो, बी सी कितना है आपका, आप ग्राफ से देखते हैं, BC आपका ये है पी, ओके। और OC कितना है, टी। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अब दोबारा से हम यहाँ पे देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट ये थी आपकी, यहाँ से हमने लिया था।
तो यहाँ से हमें टी की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, टी की। तो अगर मैं टी की वैल्यू वहाँ से निकालता हूँ तो आपको पता है क्या हो जाएगा, v माइनस वी नॉट ओवर ए। ये वैल्यू आप कहाँ पुटअप कीजिए, यहाँ पर। तो अगर हम पुटअप करते हैं तो s इक्वल 1/2 v, चलो वी नॉट प्लस v, ओके, और आपका v माइनस वी नॉट ओवर ए। आपको याद होगा आइडेंटिटी कि क्या a प्लस बी, अगर a माइनस बी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम यहाँ पर कुछ इस तरह की आइडेंटिटी बन रही है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करने वाले। तो देखिए यहाँ पर, तो s इक्वल 1/2 वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का होल स्क्वायर ओवर a, ओके। जो ओवर में है उसको कहाँ ले जाइए, इस साइड मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा 2as वी स्क्वायर और वी नॉट स्क्वायर। ये साइड क्या में आएगा, प्लस में आएगा। तो v इक्वल वी स्क्वायर इक्वल वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपकी क्या है, थर्ड इक्वेशन। अगर आप गौर से देखें थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन में आपका कहीं भी इसमें टाइम का जिक्र नहीं है, ओके, मतलब t नहीं है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को हम तब अप्लाई करना है तो हमें हमारे पास टाइम गिवन ना हो, मतलब आपको टाइम के बारे में जिक्र ना हो क्वेश्चन के में, ओके। तो नॉर्मल सी इसमें इसमें 4 वेरिएबल है। अगर आपके पास 3 वेरिएबल गिवन है तो आप मतलब 4 वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निकाले 3 इक्वेशन को। अब मैं तीनों इक्वेशन को एक साथ यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, चलो इस साइड लिख देते हैं, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इक्वल वी नॉट ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, वी नॉट टी 1/2 ए टी का होल स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या थी, ओके, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। तो अब गौर से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं है, सेकंड इक्वेशन में आपका फाइनल स्पीड नहीं है मतलब वेलोसिटी, और थर्ड इक्वेशन में आपका टाइम नहीं है, ओके। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन को आपको कब अप्लाई करना है। काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा अपना, ओके। तो जब आपका क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस के बारे में कोई मतलब ही ना हो, देन फर्स्ट इक्वेशन एज ए सुटेबल बेस्ट इक्वेशन है, ओके। सेकंड इक्वेशन जब आपकी इक्वेशन में या जो भी आपके पास बन रहा है फॉर्मूला, मतलब जो भी कंडीशन बन रही है, अगर उसमें वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई ज़्यादा बड़ी जिक्र ना हो तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। और आपका जो थर्ड इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें तब यूज करनी जब आपके क्वेश्चन में टाइम के बारे में कोई जिक्र ना हुआ हो, ओके। एक्चुअली क्वेश्चन में हम कराएंगे, यहाँ पर आपको टेंशन मत दीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि किस टाइम पर हमें कौन सी इक्वेशन को यूज करना है, ओके। तो ये थी आपकी 3 इक्वेशन, ओके, ऑफ मोशन की। अब यहाँ पे देखिए, इन इक्वेशन को हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो गौर से देखिए बच्चों, जो आपका एक्सेलरेशन है मतलब a, वो हम चेंज कर सकते हैं g में, ओके। अब a g में कब चेंज होगा, जब a g में चेंज होगा अगर वो क्या हो, डाउनवर्ड हो। कैसा हो, डाउनवर्ड। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हो, इसका मतलब है, देखिए अर्थ की नेचर क्या है, हर चीज को अपनी ओर खींचना, ओके। अगर ये ऊपर से नीचे को गिर रही है तो ऑलरेडी किसको फॉलो कर रही है, फॉलो कर रही है ग्रेविटी को, ओके। इन दिस केस a इक्वल किसके होगा, g के। अब यहाँ पे देखिए, a का यूज कब होना, g का यूज कब होना। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर हो, एयर में हो, ओके, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर a की जगह हम g को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ किसी से रफ मतलब लग के चल रही हो, स्पर्श होकर चल रही हो, जैसे कि आपकी कार, ओके, और सड़क से लग के चलती है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, आपको एक्सेलरेशन लगेगा, ओके। अदरवाइज अगर कोई चीज़ कहाँ पर हो, हवा में हो, तो उस केस में क्या लगेगा, आपका g लगेगा, ओके। तो आप यहाँ पे देखिए, देन इक्वेशन जो हमारी है वो आपकी बदल जाएगी, v इक्वल वी नॉट प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन आपकी हो जाएगी s इक्वल वी नॉट प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। अब थर्ड इक्वेशन आपकी हो जाएगी वी स्क्वेयर वी नॉट स्क्वेयर और 2g's, ओके। तो ये था आपका किस तरह से हमें a को g में चेंज करना है। अगर
हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से कहाँ फेंके, ऊपर की ओर। इन दिस केस वो क्या होगा, वो ग्रेविटी के अपोजिट मूव कर रहा है। अगर कोई चीज़ ग्रेविटी के अपोजिट मूव कर रही है और आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स के अंदर हमें अपोजिट दिखाना हो तो हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, माइनस। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई चीज़ ऊपर की ओर हम थ्रो करें, इन दिस केस ए चेंज होगा किसमें, माइनस जी में। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए को हम माइनस जी में चेंज कर सकते हैं, कब, जब वो अपवर्ड हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, v इक्वल वी नॉट माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन की बन जाएगी s इक्वल वी नॉट टी माइनस जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन की बन जाएगी वी स्क्वायर इक्वल वी नॉट माइनस जी एस। ओके, और हाँ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थ्रो करने की, नीचे ऊपर थ्रो करने की। तो इस केस में वो डिस्टेंस जो है ना वो हाइट में चेंज हो जाती है। ध्यान रखना, जो डिस्टेंस है क्या में चेंज होते हैं, हाइट में। तो जहाँ भी आपका डिस्टेंस है वो उसको आप h लिख सकते हो। ओके, क्योंकि हम उसको ऊपर या नीचे की ओर घेर रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं। तो इन दिस केस डिस्टेंस ना होकर क्या होती है, हाइट डिस्प्लेस होती है। ओके, तो ये हाइट है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर कोई चीज़ हम नीचे से ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और फिर दोबारा से क्या होगा, नीचे की ओर फ्लो, मतलब नीचे की ओर आएगा। ओके, मतलब आपका फॉल होगा। ओके, तो इसका मतलब है कि सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर की ओर फेंका, तो इस पॉइंट पर आकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ओके, अगर मैं बात करता हूँ नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, तो नीचे से मैंने किसी स्पीड से फेंका तो नीचे से स्पीड तो मेरे पास होगी, लेकिन जो फाइनल स्पीड क्या होगी, 0। अगर मैं बात करता हूँ इस वाले पोर्शन की, तो नीचे ऊपर से नीचे की ओर, तो जो आपकी ये स्पीड है वो क्या गिनी जाएगी, इनिशियल स्पीड, और ये क्या बन जाएगी आपकी फाइनल स्पीड। ओके, इस वाले केस में आपके पास इनिशियल स्पीड तो होगी, लेकिन फाइनल स्पीड क्या होगी, 0, जब नीचे से ऊपर जा रहे हो। ओके, जब ऊपर से नीचे आ रहे हो क्या होगा, फाइनल स्पीड 0 और इनिशियल स्पीड कुछ ना कुछ हो सकती है, हमें अभी पता नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चनों के साथ। तो होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे आपकी प्रिपरेशन में। एंड दोबारा से मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी हमारे 11वीं क्लास के बच्चे या फिर किसी भी क्लास के बच्चे हैं जिनके पास फिजिक्स है या मैथ है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हैव अ गुड डे एंड गुड लक। बंद।